हरिओम हरे कृष्ण। एक अच्छे इंसान में जो गुण होने चाहिए, यदि आपने अपने अंदर उन गुणों को विकसित कर लिया तो समाज में बहुत सारे धक्के खाने पड़ेंगे, बहुत सारा तिरस्कार होगा, आपको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा। तो क्या आदमी को अच्छा इंसान नहीं बनना चाहिए? वास्तव में यदि आप अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो फिर आपका धर्म भी झूठा, आपकी पूजा भी झूठी, और आपको वास्तव में मानसिक शांति तो मिलेगी ही नहीं, जीवन की सार्थकता तो होगी ही नहीं। तो आइए समझते हैं कि एक अच्छे इंसान को जीवन में तकलीफें क्यों मिलती हैं। वास्तव में दो प्रकार के मेल होते हैं, एक तो विजातीय मेल, एक सजातीय मेल। जो विजातीय मेल है वह वास्तव में मेल हो ही नहीं सकता। पानी में तेल को मिलाएं, मिलेगा ही नहीं। पानी में पानी मिलाएंगे, सजातीय मेल है। पानी में तेल मिला दिया, न तो वो पानी रहा न वो तेल रहा। विजातीय मेल है, जबरदस्ती का मेल करने की कोशिश की जा रही है। गुलाब की खुशबू में गेंदे की खुशबू मिला दी, मोगरा की खुशबू मिला दी, चमेली की खुशबू मिला दी, तो एक नई खुशबू बन जाएगी, नई तरह की खुशबू बन जाएगी। लेकिन किसी खुशबू में कोई बदबू मिला दी जाए, न तो बदबू बदबू रह जाएगी और न खुशबू खुशबू रह जाएगी। विजातीय मेल है। तो विजातीय मेल जबरदस्ती का सौदा है जो कि संभव ही नहीं है। और चूंकि समाज के अंदर बुराई बहुत आयत में है, तो आप यदि अच्छे बन जाएंगे तो विजातीय मेल होगा जो कि हो ही नहीं सकता है। हमारे शरीर में अगर रक्त की आवश्यकता है तो अपने ही ब्लड ग्रुप का रक्त चढ़ेगा, दूसरा चढ़ेगा ही नहीं, शरीर उसको स्वीकार नहीं करेगा। विजातीय मेल है। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स पर बात करते हैं कि यदि आपने अपने अंदर इन गुणों को विकसित कर दिया जो कि बहुत प्रारंभिक गुण हैं, तो फिर आपको किस प्रकार से दिक्कतें आएंगी। सबसे पहले अच्छे इंसान के अंदर होना चाहिए अनुशासन। समय की कद्र उसे होनी चाहिए। जिसको समय की कद्र नहीं, वह मानव जीवन की कदर नहीं कर रहा, वह अच्छा इंसान तो कहां बन जाएगा। परमात्मा के द्वारा दिया गया उपहार है यह जीवन। आपने एक मिनट भी बर्बाद की तो जीवन का एक हिस्सा बर्बाद कर दिया। मान लिया आपको किसी एक कार्यक्रम में बुलाया गया और उस कार्यक्रम में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आने वाला था, मान लिया कोई नेता आने वाला था। आपको बताया गया कि ठीक 12 बजे आपको उपस्थित हो जाना है यहाँ पर कार्यक्रम में। आप अच्छे इंसान थे तो आप वहां पर समय पर चले गए। यदि वहां पर आप समय पर चले गए तो वहां पर नेता समय पर नहीं आएगा। 12:30 बज जाएंगे, 1 बज जाएगा, 1:30 बजेगा, 2 बजेगा, 2:30 बजेंगे, 3 बजेंगे, अभी 3:30 बज गए, अब नेता आया है। नेता आया है तो बड़े बाजे गाजे के साथ में उसका स्वागत हो रहा है, बड़े ढोल धमाके के साथ, बड़े आडंबर के साथ उसे लाया जा रहा है, मंच पर बड़ा सम्मान होता है। 15-20 मिनट तक वह आपको कुछ चीजें बताता है, जैसे कैसे टूटी फूटी सी बातें, वही रटी रटाई बातें बताता है जिसमें कोई क्रिएटिविटी नहीं, कोई नयापन नहीं, और वास्तव में आप उसकी बात को केवल इसलिए सुन रहे हैं, अरे नेताजी बोल रहे हैं। वास्तव में वो कोई बहुत अच्छा वक्ता भी नहीं है। आपने अपने 3.5 घंटे बर्बाद कर दिए, 4 घंटे बर्बाद कर दिए। क्या आपको अफसोस नहीं है? यदि आपको अफसोस नहीं है तो आप समाज के साथ मिलकर रहेंगे, कोई बात नहीं, आप उसी भीड़ का हिस्सा रहेंगे जहां पर आपकी नजरों में आपकी क्या ही औकात होगी। एक आदमी वो जो 15 मिनट के लिए आया, 20 मिनट के लिए आया, उसका बड़ा स्वागत हो रहा था और तुम भीड़ का हिस्सा बने हुए बैठे थे। वास्तव में तुम इसी लायक हो। जिसको समय की कदर थी उसकी 15 मिनट की भी कीमत है, और आपको समय की कदर नहीं है। आप भीड़ का ही हिस्सा हो, इसके अतिरिक्त आप कुछ हो ही नहीं, कोई औकात नहीं है तुम्हारी। और मान लिया आपके अंदर गैरत जाग गई, आपने सोचा कि कोई बात नहीं, सामने वाला जो समय देगा मैं उसी समय पर पहुंच जाऊंगा। सामने वाला आपके पास आपको आमंत्रित करने के लिए आता है, भाई यहां पर समय पर आ जाना, कार्यक्रम है। बिल्कुल आऊंगा भाई, लेकिन यह बता दो कि सही समय क्या है। मैं बिल्कुल सही समय पर आऊंगा। तो वह सामने वाला कहता है कि देखो भाई, सबको तो मैंने 12 बजे कहा है और आप ऐसी बात कह रहे हो, तो आप 12:30 बजे आ जाना। लेकिन 12:30 बजे थोड़े ही नेता आने वाले थे। आपको आधे घंटे के लिए आमंत्रित किया गया था, मान लिया 1 घंटे के लिए ही आमंत्रित किया हुआ था। आप 12:30 बजे गए। 12:30 बजे जाने के बाद आपने 1 घंटा पूरा वहां पर दिया, जो कि आपने वायदा किया था 1 घंटा मैं वहां पर दूंगा। आप 1:30 बजे वहां से उठकर चल दिए। नेता को आना था 2:30 बजे, 3 बजे। आप वहां से उठकर चल दिए तो सारा समाज आप पर थूकेगा, आप पर लानत भेजेगा। ये कैसा आदमी है, यहां पर आया, बड़ा एटीट्यूड है इसमें, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, उठकर चल दिया। अभी नेताजी आए भी नहीं थे। केवल यही तो किया कि आपने समय की कदर की, केवल यही तो किया कि आप बिल्कुल सही समय पर पहुंच गए थे और जितना वायदा किया था उस समय पर आप वापिस चले आए थे। सामने वाले नाराज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं नाराज? इसलिए क्योंकि आप उनके जैसे नहीं रहे,
आपको अपनी कदर हो गई, समय की कदर हो गई, आप वायदे के पाबंद हो गए। अब दूसरे नंबर पर, दुनिया में खुश रहने के लिए बहुत पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, खुश रहने के लिए बहुत संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन खुश दिखने के लिए बहुत सारे संसाधनों की, बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है। लोग दिखावे में विश्वास रखते हैं, और आप यदि खुश रहने में विश्वास रखेंगे, कोई दिखावा आपके पास में नहीं होगा, तो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे, आपकी इज्जत कम होगी। इज्जत किनकी होगी? जो दिखावा कर रहे हैं, उन्हीं के साथ उठेंगे बैठेंगे, आपको अनेक प्रकार से पीछे धकेल दिया जाएगा, और कई चीजों में आप पिछड़ते हुए कई प्रकार से नुकसान कर बैठेंगे। कारण क्या है? कि आप खुश तो हैं लेकिन दिखावा नहीं कर रहे हैं। तीसरे स्थान पर, लोग धर्म के नाम पर पाखंड करते हैं। अब धर्म के नाम पर बड़े बड़े से जागरण करा रहे हैं, पूरी रात शोर हो रहा है, फूहड़ नाच गाने भी हो रहे हैं, जागरण किया हुआ है, उसमें पता नहीं किस किस तरह के फिल्मी गीत भी चल रहे हैं। कोई आध्यात्मिकता लोगों के दिलों में प्रकट नहीं हो रही। वो क्यों कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं। आपने इस तरह के कार्यक्रमों में जाने से मना कर दिया, और खुद भी इस तरह के कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं। इत्तफाकन आपने ये निश्चय कर लिया, मैं तो घर पर बैठकर ही परमात्मा का नाम लूंगा, मैं मंदिर जाऊंगा भी नहीं। क्यों? कई प्रकार की राजनीति होती है, कई प्रकार के आक्षेप लगते हैं। मैं तो घर पर बैठ करके परमात्मा का नाम लूंगा, मेरी आवाज तो परमात्मा तक वहीं से पहुंच जाएगी। अब आपको क्या कहा जाएगा? यह आदमी तो नास्तिक है, यह आदमी तो कंजूस है, यह आदमी तो हमारे कार्यक्रमों में नहीं आता, इसको तो बिरादरी से ही जैसे अलग कर दो। क्या आपने कुछ गलत किया? बेकार के खर्च से आप बचे, लोगों को परेशान आपने नहीं किया, फूहड़पने से आप बचे, परमात्मा का नाम आप ले रहे हैं, उसे अपने दिल में बसाए हुए हैं। यह गलत काम है क्या? गलत काम नहीं है, लेकिन समाज के जैसा नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको तिरस्कृत किया जाएगा। अब चौथे नंबर पर, लोग मतलब के लिए लोगों की सेवा करते हैं। मान लिया गांव में आदमी कोई सक्षम है, और उसके मन में आया कि मैं तो भाई लोक कल्याण के काम करूंगा, मैं तो इस तालाब को साफ कराऊंगा, इस मंदिर को साफ कराऊंगा, अरे स्कूल की क्या हालत हुई पड़ी है, यहाँ पर जो टूट फूट हुई है इसकी मैं मरम्मत कराऊंगा, यहाँ पर जो गंदगी है इसको मैं साफ करूंगा, कुछ वाइट वॉश वगैरह करा दूंगा, कोई बात नहीं, मेरे पास पैसा है, मैं करा दूंगा, मैं कमा लूंगा फिर से। आप किसी गरीब की सेवा करते हो, आप वक्त जरूरत पर उसके काम आते हो, गांव में चर्चा होनी शुरू हो जाएगी, ये आदमी अगले प्रधानी के इलेक्शन की तैयारी कर रहा है। कोई आपको अच्छा नहीं कहेगा, कहेंगे कि यह आने वाले इलेक्शन की तैयारी कर रहा है, और आपको इतना बदनाम कर दिया जाएगा, इलेक्शन में अभी 4 साल पड़े हैं, 5 साल पड़े हैं, कि कहेंगे कि अरे ये तो राजनीति कर रहा है, ये तो अच्छा आदमी है ही नहीं, ये भी राजनीति में पड़ गया। आपके मन में केवल सेवा का भाव था, लेकिन आप पर राजनीति को जबरदस्ती थोप दिया गया है, जबकि राजनीति आपके मस्तिष्क में थी ही नहीं। आप सोचेंगे छोड़ो भाई क्या करना, यानी सेवा कर रहे थे, दिमाग में लोगों के वह चल रहा था कि राजनीति के लिए हो रहा है, क्योंकि राजनीति के लिए ही लोग ऐसे करते हैं। जो आदमी घटिया आदमी है, लोगों के प्रति मोहब्बत नहीं है, कोई किसी के प्रति संवेदना नहीं है, वो आदमी भी इसी तरह से अपने खेत से फसल कटवाना शुरू कर देता है, लोगों के काम आना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे इलेक्शन लड़ना है। लोग समझ जाते हैं, और लोग समझ जाते हैं कि इसको इलेक्शन लड़ना है, आपको भी ऐसे ही समझेंगे, क्योंकि समाज में व्यवहार ही ऐसा होता है। अब 5वें नंबर पर, लोगों का प्यार दिखावटी होता है, शाब्दिक होता है, और यदि आप सच्चा प्यार करते हैं तो उस प्यार में आप इतने विनम्र बन जाओगे, इतने विनम्र बन जाओगे कि लोग आपको पागल समझना शुरू कर देंगे। आप लोगों के काम करना शुरू कर दोगे तो लोग आपको सेवक समझने लगेंगे। आप कोई लड़की हैं, कहीं पर शादी में जाती हैं, सबसे प्रेम कर रही हैं, चलो इसका काम भी मैं कर दूं, इसका भी मैं काम कर दूं, लोग सज धज करके बैठेंगे, और वो बेचारी इसी तरह से काम करती रहेगी, एक मजदूर की तरह से काम करती रहेगी। कोई पैसे की कमी नहीं, कोई प्रतिष्ठा की उसके पास कमी नहीं, विनम्रता थी, तो लोगों ने सोच लिया अरे इसकी तो आदत ऐसी है, ये तो सीधी सी है, ये तो बेवकूफ़ है, और बस आप पर ठप्पा लगाया, अरे ये तो बेवकूफ़ है, सेवा कर रही है लेकिन बेवकूफ़ है। ठीक ऐसा ही पुरुषों के साथ भी होता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि समाज में अच्छा आदमी समाज को बर्दाश्त नहीं है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। लोगों को अपने दृष्टिकोण से ही देखना है। तो क्या हम अच्छे आदमी न बने? क्या हम समय की कदर न करें? बिल्कुल कदर करें। लोगों से कहें कि मैं 15 मिनट के लिए कार्यक्रम में आऊंगा, मुझे सही समय बताओ आप। लोग आपको सही समय बताएंगे, 15 मिनट के लिए आप वहां पर जाएं,
कोई वहां पर व्यक्ति आ जाता है जिसके स्वागत के लिए आप गए हुए थे या जिसे सुनने के लिए आप गए हुए थे, तो कोई बात नहीं, और 15 मिनट खर्च हो जाए, और 15 मिनट खर्च हो जाए, 15 मिनट की बजाय 45 मिनट खर्च हो जाए, दिक्कत की बात नहीं। लेकिन उन 15 मिनट में अगर वो व्यक्ति वहां पर नहीं आता तो उठकर चले, अपना काम करें। लोग अगर दिखावे में विश्वास करते हैं तो लोगों के तर्ज पर आप न चलें, शांति से रहें, अपने घर पर रहें, किसी प्रकार का दिखावा न करें, खुश रहें, आनंद में रहें। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं इस बात की परवाह न करें। लोग धर्म के नाम पर पाखंड कर रहे हैं, आप धर्म से जुड़ें, वह धर्म आपके मन में धैर्य के रूप में फलित होगा। अब लोग आपको कुछ भी कहें, धैर्य आप रखें, इस बात की परवाह न करें कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग मतलब के लिए सेवा कर रहे हैं, आप बिना मतलब के लिए सेवा कर रहे हैं, तो आपको जो सुख मिल रहा है उस सुख की अनुभूति करके लोगों से मतलब छोड़ दें, लोगों की प्रतिक्रिया की परवाह बिल्कुल न करें। लोगों का प्यार भले ही दिखावटी है, वो नफरत कर रहे हैं तो नफरत का अंजाम उन्हें मिल रहा है, नफरत का परिणाम उन्हें मिल रहा है, और वह परिणाम है अंदर से वे जल रहे हैं, अंदर से वो परेशान हैं। प्रेम यदि आप कर रहे हैं तो प्रेम खुद एक रिवॉर्ड है। प्रेम अंदर से शांति देता है। जैसे ही आप किसी से प्रेम कर रहे हैं आप अंदर से शांत हो रहे हैं, तो आप अच्छाई के मार्ग पर चलेंगे और अच्छाई का रिवॉर्ड आत्मिक शांति को मानेंगे और लोगों की परवाह करना बंद कर देंगे, तब तो सुख रह सकता है। वरना यह बात पूरे तरीके से सत्य है कि जितना आप लोक कल्याण के काम करोगे, लोगों की भलाई करोगे, अच्छे काम करोगे, अपने अंदर अच्छी आदतों को विकसित करोगे, उतना ही यह जमाना आपका विरोध करेगा, आपको पागल कहेगा, आपका तिरस्कार करेगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।